प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में कक्षा 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए देखिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हमारा सभी वीडियो आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचे। चलिए देखिए तो संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, का हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए तो प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अब ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, चलिए देखिए तो परिभाषा। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती है। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा क्या है, एन। इसे एन से सूचित किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक होती है, अनंत। कोई भी गिनती हम कहां से गिनते हैं, एक से गिनते हैं, ठीक है, अनंत तक। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया। चलिए देखिए दूसरा। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। यह संख्याएं जीरो से अनंत तक होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से सूचित करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसको W से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, चलिए इसके आगे होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। इसको हम कैपिटल Z से सूचित करते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसको हम कैपिटल Z से सूचित करते हैं, और
ये समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए तो सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा तथा ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं संख्याएं जीरो के साथ पूर्णांक संख्याएं जीरो के साथ पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। देखिए तो सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, यानी कि सभी पूर्ण संख्या का मतलब क्या क्या हुआ? जीरो से लेकर अनंत तक ये सारी चीजें, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है। तथा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या हम किसे कहते हैं? जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा रहता है उसे क्या हम कहते हैं? ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। ठीक है। तो जब ऋणात्मक संख्या होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है। संख्याएं जीरो के साथ, यानी कि जीरो भी क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है। तो देखिए तो इसका हम एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए हो जाएगा 0 1 2 3 और इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3। ठीक है, हो जाएगा ना ETC। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्या जीरो तथा सभी पूर्ण संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए तो पूर्णांक संख्या पहला हो जाता है धनात्मक पूर्णांक, जो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक तो धनात्मक में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 8। ठीक है, और ऋणात्मक में हमारा क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। और इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। ये होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए तो इसके बाद होता है अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, चलिए देखिए तो एक से बड़ी वे सभी पूर्ण संख्याएं एक से बड़ी वे सभी
संख्याएं जो जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, परिभाषा देखिए, एक से बड़ी वे सभी पूर्ण संख्याएं जो एक तथा स्वयं यानी कि अपने से के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। एग्जाम्पल देखिए तो, जैसे हमारा हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, ठीक है, 86, ठीक है। देखिए तो दो हम देखते हैं, 2 में किसका भाग जाएगा, एक से कटेगा और एक ये 2 बार में कट जाएगा, और फिर 2 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा एक बार में, और यानी कि ये स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, इसी तरह 3 है जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 है, 5 किससे कटेगा, 1 से और 5 से। समझ में आ गया। अब देखिए तो भाज्य संख्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि 1 से भी कटे और स्वयं से और उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। देखिए तो, एक से बड़ी वे सभी पूर्ण संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, यानी कि 1 से भी कटे और स्वयं से और उसके बाद अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21। ठीक है, देखिए तो 4 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, और उसके बाद एक 2 ऐसी संख्या है जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, इसलिए यह क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरह देखिए तो 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कट रहा है। ठीक है, आगे देखिए तो
अभाज्य भाज्य हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। इसको हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसको कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर 0 न हो, यानी कि Q बराबर नहीं है 0। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, देखिए तो एग्जाम्पल जैसे हो गया 2/3। ठीक है, 2/3, 5/7, 10/15। ठीक है, अब देखिए तो ये 5 है। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। 5 क्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? मान लीजिए 5 P बटा Q के रूप में है या नहीं। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है ना। तो इसको हम P बटा Q हो गया ना, P का मान 5 हो गया और Q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसलिए 5 भी परिमेय संख्या है। 5, 7, 9 etc। समझ में आया? अगर ऋणात्मक मान भी रहेगा, जैसे कि मान लीजिए -5/7, तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। मान ऋणात्मक हो या धनात्मक उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों परिमेय संख्या होगा। बस केवल Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए देखिए, परिमेय संख्या पढ़ लिए। अब देखिए तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? यानी कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो जब उसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो Q का मान कुछ हो भी नहीं करेगा। ठीक है, जब संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो Q बराबर 0 या कुछ नहीं होगा। देखिए तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। देखिए एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लीजिए पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए तो कैसे है? पाई का मान कितना होता है? पाई का कोई कन्फर्म मान नहीं होता है। जो 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, वह लगभग मान होता है। क्या होता है? यह लगभग मान होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग मान है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हो गया √2। ठीक है, √5
√7 ETC। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद होता है वास्तविक संख्या। इसको हम आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा परिमेय संख्या 2/3, 4/5, ठीक है, 6, 8, 12, √2, √5, √11। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो चलिए देखिए, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या बताए आपको अभी, तो हमें ये देखना है कि उनके दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए तो वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। पहला होता है शांत। शांत का मतलब क्या होता है? शांत मतलब हुआ कि इस स्थिति में शेष क्या होता है? हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? शेष 0 हो जाता है। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। देखिए तो एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 1/2 हो गया, उसके बाद मान लीजिए 2/5 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया। अब देखिए तो भाग देते हैं, 1 में 2 से भाग देते हैं, ठीक है, नहीं जाएगा, 0 देंगे, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, 2 5 10 कट गया, हमारा शेष 0 आ गया। तो ये क्या हुआ? शांत हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? शांत दशमलव प्रसार। जब हमारा शेष 0 आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी तरह 5 से इसमें भाग देंगे तो इसका हमारा शेष क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर 5 से 4 में देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा? 0 आ जाएगा, etc होगी। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो शांत के बाद होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब हुआ
कि इस स्थिति में इसमें इस दशमलव प्रसार में शेष का क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, यानी कि एक ही चीज बार बार आता है। क्या होता है, बार बार एक ही अंक आता है। तो इस स्थिति में शेष की क्या होती है, पुनरावृत्ति। शेष की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए तो, जिसे मान लीजिए कि 2/3 हो गया, उसके बाद 1/3 हो गया। देखते हैं एक भाग देकर, 2 में दीजिए तो 3 से 0 लिखेंगे, फिर दशमलव देंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 1 बिठाएंगे। कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18। उसके बाद ये हो जाएगा 10 में से 8/2, कट गया, नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 3 छक 18, 2 कट गया, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 बैठाएंगे, 3 छक 18, 2 कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 3 छक 18। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार शेष फल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर भी 2 आया है, यहाँ 2 2 2 आ रहा है। यानी कि शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि 2/3 का मान कितना रहा है, 2/3, तो 0.6666 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.6 पर रेखनीय हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। पूछा जाएगा कि 2/3 का दशमलव प्रसार क्या है, क्या है, अशांत आवर्ती। क्योंकि क्या हो रहा है, इस स्थिति में शेषफल की क्या हो रहा है, हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए तो अगला, इसके बाद होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। एग्जाम्पल देखिए तो, √2 क्या हो गया, √2। तो √2 का दशमलव प्रसार होता है, दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.414 होता है। तो देखिए तो यहाँ दशमलव का 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4, यानी कि अलग अलग अंक आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, अलग अलग अंक आ रहे हैं। समझ, अगर शेष अलग अलग आता है तो यहाँ पर अंक अलग अलग आएंगे, भागफल। और यहाँ पर देखिए तो शेष जब एक जैसा आ रहा है तो यहाँ पर भी भागफल में क्या आ रहा है, एक ही जैसे अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये √2 का दशमलव प्रसार क्या है, √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यानी कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, तो इस स्थिति में शेष क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। और इसके बाद होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में शेष की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ही से बार बार एक ही अंक आता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम बताएं,
उसके बाद होता है अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि इसमें अलग अलग शेष आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तो घातांक नियम। घातांक के नियम देखिए तो पहला होता है a के पावर m इंटू a के पावर m, a के पावर m इंटू a के पावर m। ठीक है, देखिए तो। और दूसरा होता है a के पावर m बटा a के पावर n, a के पावर n बटा a के पावर n। तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस देखिए तो a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस a। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आधार दोनों का आधार एक हो और पावर यानी कि घात अलग अलग हो तो आधार लिखकर दोनों पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए तो ये भाग है ना, a के पावर m बटा a के पावर n क्या हो जाता है, यहाँ पर भी दोनों का आधार क्या है, एक है, तो यहाँ पर आधार लिख देंगे और पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तो तीसरा a के पावर m होल पावर n, यानी a के पावर m के होल पावर n। तो इसका होता है a के पावर m a, a के पावर m a। और चौथा होता है a का पावर m इंटू b का पावर m, a का पावर m इंटू b का पावर m बराबर हो जाता है a b। यहाँ पर दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है और पावर जो है एक है, तो दोनों आधार का गुणनफल हो जाएगा और पावर कितना होता है, एक हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए तो एग्जांपल, पहला का एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5। यहां पर इंटू का मतलब गुणा। ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5। तो क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए तो यहाँ पर इसका 2 के पावर 3 का आधार 2 है और यहाँ 2 के पावर 5 का आधार कितना है, 2 है। तो दोनों का आधार सेम है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों का आधार जब सेम रहता है तो हम क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। ठीक है, आधार लिख दिए और दोनों के पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या है, m की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ n है, तो यहाँ n जोड़े हैं, तो यहाँ पावर क्या है हमारा 5 है। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो इसको समझते हैं। a के पावर m बटा a के पावर m बराबर a के पावर m माइनस a। एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं। 2 के पावर
8 और बटा में 2 का पावर 5। तो यहाँ पर दोनों का क्या है, आधार बराबर है। फॉर्मूला है नहीं ना, बोल रहा है कि दोनों का जब आधार बराबर रहेगा और पावर अलग अलग है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आधार लिखेंगे और पावर में क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ हम 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, 8 है, तो एम बराबर कितना है, 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, माइनस और एन कितना है हमारा, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। इसको हम 8 भी लिख सकते हैं आगे हल करके, ठीक है। इसको भी हम 8 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो 3 नंबर, a के पावर m के होल पावर m क्या होता है, a के पावर m n। यहां पर देखिए तो 3 का पावर 4 का होल पावर 5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, 3 है, m का मान 4 है और m का मान 5 है, यही ना है। a की जगह पर 3 है और m की जगह पर 4 है और m की जगह पर 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार को हम क्या करेंगे, ज्यों कहते हो लिख देंगे, लिख दिए, और पावर को क्या कहता है, m n, तो m में n से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 से 5 में गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का पावर 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो चौथा, a का पावर m इंटू b का पावर m। यहाँ पर हमारा जो आधार है वो अलग अलग है और ये पावर जो है एक है, पावर सेम है, आधार अलग है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो इसका क्या होगा, क्या होता है, फॉर्मूला क्या बता रहा है, देखिए तो a का पावर m इंटू b का पावर n बराबर क्या होता है, ab यानी कि a से b में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो a का मान 2 है और b का मान 3 है, तो 2 गुणे 3 कर देंगे और m यानी कि पावर हमारा यहाँ एक ही है ना, दोनों सेम है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज 9th चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अगला वीडियो में हम आपको लेसन 1.1 सॉल्व करेंगे।